आप देख रहे हैं न्यूज अपडेट झारखंड और मैं हूं स्मृति गरिमा। आइए अब रुक करते हैं खबरों की ओर। गिरिडीह के स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मियों ने अपने विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार को कार्य बहिष्कार कर आंदोलन शुरू करते हुए धरना पर बैठ गए। उन कर्मियों की प्रमुख मांग थी कि दुर्गा पूजा के अवसर पर उनके बकाये वेतन का भुगतान किया जाए और उन्हें पूजा पर बोनस भी दिया जाए। उन कर्मियों के हड़ताल पर जाने की सूचना पाकर कर्मचारी नेता अशोक सिंह, रघुनंदन विश्वकर्मा एवं रूपलाल महतो धरना स्थल पहुंच उन कर्मियों को अपना समर्थन देते हुए उनकी मांगों को जायज करार दिया। नेताओं ने कहा कि जब तक कर्मियों की मांगें पूरी नहीं हो जाती हड़ताल जारी रहेगा। अफसर एजेंसी गठजोड़ मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अफसर एजेंसी गठजोड़ मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आउटसोर्सिंग का शोषण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 24 का बकाया बोनस देना होगा, देना होगा, देना होगा। आउटसोर्सिंग मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आउटसोर्सिंग का शोषण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ठेकेदार सावधान, सावधान सावधान। दुर्गा पूजा के अवसर पर सबों को मानदेय देना होगा, दुर्गा पूजा जैसे त्योहार में सबों को मानदेय देना। देखिए, राज्य सरकार को हम लोगों ने पूर्व में ही लगभग 4 वर्षों से जब ये सरकार आई उसी समय से हम लोग चिल्लाते रहे कि राज्य के अंदर तमाम विभागों में जो आउटसोर्सिंग का खेल है वह बड़का धोखा है और तमाम जगह लूटपाट मचाया जा रहा है। आउटसोर्सिंग के नाम पर कई तरह का खेल खेला जाता है। अगर 1000 कैंडिडेट है तो 500 कैंडिडेट को रखा जाता है। 500 कैंडिडेट को अगर उसको 30,000 का महीना मिलना है, किसी को 20,000 में काम चलाता है, किसी को 10,000 में काम चलाता है। फिर वो भी जो 500 कैंडिडेट है उसमें जो गाँव में है कहीं छिपा हुआ है जहाँ काम किया जाता है, किसी का 4 महीने 5 महीना रोक लिया जाता है। पीएफ के नाम पर वसूली किया जाता है, कटौती किया जाता है, वो पीएफ का राशि से नहीं मिलता है, बल्कि जो इसका हिस्सा भी जो लेता है वो भी पार हो जाता है। इसलिए आज गिरिडीह स्वास्थ्य विभाग के अंदर जो हम लोगों ने देखा कि लंबे अवधि से जब जब हड़ताल करेंगे, धरना करेंगे, तब बैठक होता है, तब उसको भुगतान किया जाता है। आज स्थिति यह है कि 2023-24 का बोनस अभी तक भुगतान नहीं किया गया, जबकि 24-25 का बोनस हमारा ड्यू हो गया। सितंबर माह खत्म हो गया और कहता है कि हम अगस्त तक ही वेतन देंगे जनरल, और बाकी अगर देखिएगा तो कई ऐसे कर्मचारी हैं जिसका 4 महीना से वेतन वो पका के रखा है जो अभी नहीं दे रहा है। फिर हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि जो स्किल टेस्ट जो हमारा काम करने वाला टेक्नीशियन है उसका वेतन भी 4,000-5,000 रुपया कम कर दिया जा रहा है। इस प्रकार हम लोगों ने आज यहाँ धरना कार्यक्रम आयोजित किया और यह लगातार धरना तब तक चलेगा जब तक कि सितंबर का माह का वेतन, पिछला साल का बोनस और जिन कर्मियों का समस्या है उसको दूर नहीं कर दिया जाता है, तब तक हमारा चलेगा। ईपीएफ जो पीएफ हमारा है उसका हिसाब किताब साफ नहीं है। ईएसआई कार्ड के नाम पर कटौती किया जाता है लेकिन कोई लेखा जोखा नहीं है। कल अगर हम बीमार होंगे तो कोई इलाज करने के लिए तैयार नहीं होगा क्योंकि वो कहेगा कि हिसाब किताब ही नहीं है। इसलिए आज झारखंड मजदूर मोर्चा के बैनर तले आउटसोर्सिंग जन स्वास्थ्य चिकित्सा विभाग के समूचे जिले के जितने भी हमारे आउटसोर्सिंग कर्मी हैं वो तभी अनवरत आज धरना पर स्टार्ट कर दिया है। जब तक मांगे पूरी नहीं चलेगी, ये लगातार दुर्गा पूजा हो, दीपावली हो, छठ हो, ये धरना का सहारा लेंगे। सरकार से हम कहना चाहते हैं कि आप अभी नियमावली बनाने पर सोच रहे हैं, अभी आप जा रहे हैं चुनाव के मैदान में, पेपर में आज भी आया है, हमने देखा अभी हिंदुस्तान पेपर में सरकार विचार कर रही है। 5 साल में विचार नहीं हो सका तो कम से कम ऐसे जो मामले सामने आ रहे हैं एक एक करके कार्रवाई कीजिए, इससे आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों को राहत मिल सकता है। ऐसे हम लोगों की मांग साफ वही है कि जब हम 20 साल से आउटसोर्सिंग पर काम कर रहे हैं इसी हॉस्पिटल के अंदर, चाहे टेक्नीशियन का पद हो, चाहे स्वीपर का पद हो, चाहे किसी भी तरह का पद हो, तो कल अगर बहाली होता है तो उस पर सबसे पहले मेरा दबाव होता है। इसलिए आउटसोर्सिंग को जो अनुभवी है, जो 10 वर्ष से काम कर रहा है, 5 वर्ष से काम कर रहा है, 3 वर्ष से काम कर रहा है, उसकी नियुक्ति की जाए और इस सरकार को निर्णय लेना चाहिए। इसी मुद्दे को लेकर आज हम यहाँ हैं। 60 आउटसोर्सिंग पर काम करने वाले कर्मी हैं, उसमें इमरजेंसी को छोड़ दिया गया है। इमरजेंसी 3-3 घंटे का होता है। उसमें हम लोगों ने कहा है कि जो कर्मचारी इमरजेंसी में इमरजेंसी करके फिर 3 घंटे के बाद हड़ताल में सम्मिलित हो जाएंगे। इस तरह से रोटेशन हमारा चलते रहेगा और यह आंदोलन जब तक तमाम मांगों का समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक ये हमारा अनवरत चलेगा। ये हम लोगों ने निश्चित कर लिया है। इमरजेंसी सेवा भी चलती रहेगी, इमरजेंसी हाँ, वो तो बोलते कि इमरजेंसी में हमारे कर्मचारी काम करते रहेंगे और जैसे उनका ड्यूटी खत्म होगा वो हड़ताल में सम्मिलित हो जाएंगे, दूसरा उस पर फिर ड्यूटी करेगा, फिर उसका खत्म होगा वो फिर हड़ताल में सम्मिलित होगा। उसको छूट दिया है ताकि पब्लिक सेवा के लिए जनहित में हम लोगों ने कहा कि इमरजेंसी में जो हमारे साथी काम कर रहे हैं वो करते रहेंगे। शुरुआती दौर पर आंदोलन चल रहा है। चिकित्सा विभाग में, सदर हॉस्पिटल में ठेकेदार द्वारा और पदाधिकारी के मिली भगत से भारी गड़बड़ी चल रही है। यह लोग बूझ नहीं रहे हैं
कि ज़मीन पर काम करने वाले ये हैं, इनके काम रोक देने से सारी व्यवस्था चरमरा जाएगी। इसलिए हम लोग निर्णय लिए हैं कि जब तक भुगतान नहीं होगा, और साथ ही पता चलता है कि ठेकेदार धमकी देता है कि भगा देंगे। अरे ठेकेदार तुम कौन मालिक है क्या? मालिक झारखंड सरकार है, झारखंड सरकार का पैसा तुम देता है, तुम ठेकेदार है। कितना हो तुमको मिली भगत हो, चाहे मंत्री से हो, अफसर से हो, लेकिन तुम ठेकेदार है। अब सरकार नहीं हो सकते। सरकार की जिम्मेवारी है अपने लोगों को काम देना, और जो न्यूनतम मजदूरी है कानून के तहत जो हमको मिलना चाहिए वो हम मांग कर रहे हैं, और हम लड़के इसको लेंगे ही। धन्यवाद। चलिए ठीक है। आज आउटसोर्सिंग कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर धरना पर बैठे हुए हैं। बता दें कि यह दुर्गा पूजा का महत्वपूर्ण समय है, और ऐसे समय में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का सितंबर अगस्त से ही इसका मानदेय बाकी है, कहीं 2 महीने का बाकी है, कहीं 3 महीने का बाकी है, और कहीं कहीं जो प्रखंडों में है उनका और लंबे समय से बाकी है, इनका पिछला बोनस बाकी है। लेकिन यह जो एजेंसी है, यह जब हम लोग आंदोलन करते हैं और तब ये जागता है, प्रशासन भी तभी जागता है जब आंदोलन होता है, तब मिलता है, इसके बाद फिर ये लोग चुप लगा देता है। ये धंधा इन लोग का लगातार चला आ रहा है। इसलिए कर्मचारियों में काफ़ी आक्रोश है, और इसी आक्रोश के कारण आज धरना पर बैठे हैं। पूजा ऐसा महत्वपूर्ण त्यौहार है, इन लोग का 2 महीने से, कैंची का 3 महीने से नहीं मिला है। ये परेशानी इन लोग के साथ में है, और जो भी कटौती की जा रही है, ESI में कटौती हुआ उसका हिसाब किताब नहीं है, EPF पैसा कटौती हो रहा है उसका हिसाब किताब नहीं है। और जब हम लोग आंदोलन पर आते हैं, सिविल सर्जन से वार्ता होती है, वो कहते हैं तुरंत 1 सप्ताह में कर देंगे, 1 महीने में कर देंगे। लेकिन फिर जैसे ही कुछ समय बीत जाता है, फिर उसी राह पे चलना शुरू करता है। ये बार बार काम करके आंदोलन करने की मजबूरी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को है, यह दुखद है। इसलिए हम प्रशासन ये सिविल सर्जन से कहना चाहते हैं कि जब इनको मिलना ही है, तो एजेंसी आपके अंदर में काम कर रहा है, एजेंसी के अंदर ये काम कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं इनको समय पर दिला देते? इनको आंदोलन करने की जरूरत क्यों पड़ती है? इसलिए सरकार को भी चाहिए इस आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के साथ जो धोखाधड़ी हो रहा है, इसको रोके, और इनको समय से मानदेय का भुगतान, जब जो भी इनका पाहुना होता है उसको भुगतान करें। ठीक है।